कठोपनिषद सेकंड पेपर के लिए। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ये इसका नोट कीजिए। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ये एग्जाम्स के लिए आ सकता है। और इसको कठोपनिषद क्यों कहते हैं? उस वेद की काठ संहिता में शामिल होने के कारण इसको कठोपनिषद भी कहते हैं। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन का बन जाती है। जब हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आप देखोगे इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, अंतर्गत है। उस वेद की काठ संहिता में शामिल होने से इस उसे कठोपनिषद कहते हैं। ये नचिकेता और यम की कथा के पर आधारित है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसकी डिस्कशन, इसके रूप कथा बताई गई है। इस उपनिषद में ये ऐसे तो ये आपका जो है संपूर्ण उपनिषद संवाद के रूप में है। ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार कि कठोपनिषद किस रूप में बताया गया है, क्या ये गुरु शिष्य के बीच में संवाद है या किस प्रकार के हैं। तो आप इसको नोट करेंगे कि ये उपनिषद यम और नचिकेता के संवाद के रूप में है। ये प्रश्न है जिसके आपके ऊपर प्रश्न बने हुए हैं, आए हुए हैं, पूछे गए हैं कि आप इसमें क्या गुरु शिष्य का संवाद है या और कोई किसी तरह का संवाद है। तो आप ये बोलोगे कि ये यम और नचिकेता के संवाद के रूप में है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर बन गया। कठोपनिषद में टोटल 6 बल्लियां है और कुल मिलाकर के 119 मंत्र है। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। कितने बल्ली है, कितने मंत्र है। इसके बाद आप नोट करो, पहले 29 मंत्रों वाली बल्ली में ये नाम आप अच्छे से याद करना, ये नाम बहुत बार पूछे गए हैं। वाजश्रवस, औदालिक, अरुणी विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। कौन सा यज्ञ कर रहे थे? विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। इसका नाम के साथ याद रखना, ये क्वेश्चन का पार्ट है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। यज्ञ के नियम के अनुसार उसको अपने सारे संपत्ति दान करना चाहिए। तो जो इस यज्ञ को करते हैं उनका यज्ञ का नियम है कि उनको सारे संपत्ति दान करने होते हैं और खासकर जो अपने प्रिय वस्तु होती है, सबसे प्रिय, उसको दान करने होते हैं। इस यज्ञ का नियम होता है। लेकिन यज्ञ करते समय उन्होंने यज्ञकर्ता ने ऐसे ऐसे गाय को दान कर रहे थे जो शायद बूढ़ी हो चुकी थी, यानी कि दोबारा दूध नहीं दे सकती, या अब कुछ कुछ जगह पे अंतिम खाना भी खा चुकी थी जीवन का, शायद उसके बाद वो जीवित नहीं रहेगी। तो ये देख करके जो तरुण पुत्र है नचिकेता ने सोचा कि पिताश्री जो ऐसे कर रहे हैं ये तो सही नहीं है, ये तो पाप के भागी बनेंगे। तो पुत्र ने पूछा पिता से, हे पिता, इस यज्ञ के अनुसार अपने सबसे प्रिय वस्तु को दान की जाती है और सबसे प्रिय तो मैं, आपके लिए तो मैं हूं। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे किसको दान करोगे? क्योंकि उसके मन में यह था, बच्चे के मन में यह था कि पिताजी को समझाना चाहिए हमें, क्योंकि ये गलत है कि ऐसे बूढ़े बूढ़े गाय को जो दान कर रहे हैं, जिनको मिलेगा ये, वो उसका कोई उपयोग तो कर नहीं पाएंगे, तो ये तो पाप होगा। इसलिए बार बार पिता से पूछे कि हे पिता, हे पिताश्री, आप मुझे बताएं कि आप मुझे किसको दान देंगे, क्योंकि सबसे प्रिय वस्तु दान की जाती है। तो पहले पिता ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बार बार उन्होंने पूछा, बच्चे ने पूछा, तो पिताश्री को क्रोध आ गया और गुस्से में उन्होंने कह दिया, जा, तुम्हें मैं मृत्यु यानी जियम को भेंट करता हूं। और यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि नचिकेता के पिता ने नचिकेता को किसको भेंट किया। तो आप इसको अंडरलाइन करके अपने कॉपी में लिख लो एक नोट्स के रूप में कि मृत्यु को भेंट करते हैं, यानी यम को भेंट करता हूँ। ऑप्शन में अगर मृत्यु को रहेगा या यम को रहेगा, बेसिकली यम को ही भेंट की उसमें की गई थी। आप बोलोगे, याद करोगे उसको कि यम को भेंट करता हूँ, ये आपका आंसर हो गया।
और उन्होंने उस समय कह तो दिया, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि अपने बातों का बहुत वैल्यू होती थी, बहुत ज्यादा। और पिता का आदेश का भी बहुत, मतलब बच्चों के लिए बहुत मान्य होते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री राम ने वनवास स्वीकार किए थे, इसी तरह से बहुत ज्यादा मोरल वैल्यूज बहुत हाई थी। तो ऐसा कहने के बाद उन्होंने पश्चाताप भी करने लगे। लेकिन ये नचिकेता ने बोला, सोचा, उस समय नचिकेता सोचा कि मैं तो कुछ गलत तो नहीं बोला, तो पापा मुझसे इतना गुस्सा क्यों किए। लेकिन पापा ने बोला तो मुझे पापा के बात को मानने हैं। और नचिकेता यमलोक पे पहुंच गया। यहाँ से जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये एक समरी है इस पूरा उपनिषद की। और साथ साथ वो पॉइंट बता रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए हैं, और आगे भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब हम एमसीक्यूज करेंगे तब हमें इसका वैल्यू समय, ये आपको क्या याद कर लोगे तो आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, यम के पास पहुंच गए। जब वह यमराज के पास पहुंचे तो उस समय यमराज अब यमलोक में नहीं थे, अपने पुरी में नहीं थे या यमपुरी में नहीं थे। यमराज की राह देखते हुए नचिकेता ने, क्योंकि इस इतनी ज्यादा हाई मोरल वैल्यू था कि क्योंकि यमराज जी घर पे नहीं थे, तो उन्होंने घर पे प्रवेश नहीं किया, भले ही इतना छोटा बच्चा है और ब्राह्मण है तब भी नहीं किया। नचिकेता ने यमराज के अब लिए वेट किए, इंतजार किए। और उन्होंने 3 दिन और 3 रात्रियां शांति से यमलोक में बिना आतिथ्य लिए उन्होंने गुजार दिए। यमराज जी जब घर वापस आए और जब उन्होंने ये सारे बातें सुने तो उनको बहुत दुख हुआ। और साथ में ये भी हुआ कि ब्राह्मण पुत्र मतलब के हम सेवा नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ भी हुआ। उसको काउंटर करने के लिए, इसके बदले में, क्योंकि उन्होंने 3 दिन 3 रात तक ब्राह्मण का सेवा नहीं कर पाए, तो उस समय ब्राह्मण का सेवा करना बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब राजा भी राजपाट कोई मतलब नहीं होता था, वो मतलब ब्राह्मण का सेवा सबसे पहले महत्व होती थी। उन्होंने नचिकेता से इसके बदले में 3 वर मांगने को कहा। हे नचिकेता, आप 3 वर मांग लो, ताकि नचिकेता को ये जो असुविधा हुई है उसके प्रतिदान के रूप में उनको कुछ दिया जा सके। यहाँ से आपका शुरू होती है मेन जो उसका समरी है, उसमें यमराज के 3 वर के आधार पे यमराज से पहले वरदान, अब ये वरदान पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनते हैं कि यमराज ने नचिकेता को कितने वरदान दिए, कितने वरदान मांगने को कहा था। तो 3 मांगने को कहा था, इसको आप नोट कर लो, क्वेश्चन बनेंगे इस पे। इसके बाद पहले वरदान के रूप में नचिकेता ने मांगा कि उनके पिता की मानसिक शांति हो, मतलब उन नचिकेता पे गुस्सा न करें। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि नचिकेता ने पहले वरदान में क्या मांगा था। तो वे अपने पुत्र को पहचान ले और संतुलित मन से, यानी नचिकेता को प्रेम भाव से स्वीकार करे। ये पहला वरदान था। दूसरे वरदान में क्या था, वहां पे एक यमराज को एक विद्या आती थी स्वर्ग में पहुंचने वाली। तो इस विद्या को सीखना सीखना चाहते थे नचिकेता। तो स्वर्ग में पहुंचने वाली यज्ञ विद्या की वरदान मांगे कि मुझे सिखा दीजिए। ये एक और क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, इसको आप लोग नोट करेंगे कि दूसरे वरदान में क्या था, स्वर्ग में पहुंचने वाली यज्ञ विद्या के बारे में जानकारी यानी शिक्षा लिए थे। यमराज ने संपूर्ण यज्ञ विद्या नचिकेता को सिखा दिए। और उसके बाद नचिकेता से उन्होंने टेस्ट लिए, मतलब पूछे कि बताओ आपने क्या समझा। और नचिकेता ने इतने अच्छे से समझा, दोबारा उनको समझाया, बताया कि यमराज जी बहुत उनपे मतलब प्रसन्न हुए नचिकेता पे। इससे खुश होकर के यमराज जी ने बोला कि उनको एक रत्न जड़ित माला भेंट किए। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यमराज जी ने नचिकेता से मतलब जब उन्होंने यज्ञ विद्या की बारे में पूछा कि आपने क्या सीखा, तो जब नचिकेता ने उनको समझाया, बताया उनको, तो उसके बदले में यमराज जी ने क्या उनको दिया, तो एक रत्न जड़ित माला भेंट किए। और साथ ही साथ
जो यज्ञाग्नि जो यज्ञ था उसका नाम बदल के नचिकेता अग्नि रख दिया। और यहाँ पे आपका एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें क्वेश्चन घुमा के बन सकता है कि नचिकेता अग्नि का पहला नाम क्या था, या यज्ञाग्नि का नाम नया नाम क्या बना। तो ऐसे आपको इस पे आधार पे दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, यज्ञ के नाम के आधार पे कि यज्ञ के नाम को नचिकेता अग्नि नाम दिया गया, इसके आधार पे घुमा के दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद आती है आपका अंतिम वरदान। अंतिम वरदान में ही पूरा पूरा इस उपनिषद की पूरा सब कुछ है, जे कि मोक्ष किसे कहते हैं, आत्मज्ञान किसे कहते हैं, ये आपका अंतिम उपदेश में सारे चर्चा इसमें है। अंतिम उपदेश अंतिम वरदान के रूप में, अंतिम वरदान के में ही सब कुछ है। अंतिम वरदान में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु के बाद होने वाली मनुष्य की आत्मा की स्थिति का ज्ञान देने की वरदान मांगा। लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्मतम और दुर्गीय आत्म तत्व संबंधी ज्ञान का वरदान देने से पहले यमराज ने नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिए, दूसरे भोग भोग लालच बहुत बताए, और इस वरदान की हठ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन नचिकेता अडिग रहा। जब सारे लोभ सब कुछ नचिकेता का कुछ प्रभाव नहीं कर पाए, तब यमराज जी ने उनको उपदेश देना शुरू किया। हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या उपदेश दिए और ये ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ये हम इसी को हमें सारे अध्ययन करनी है। दूसरी बल्ली में कितने मंत्र है, एक प्रश्न बन जाएगा। आप बोलोगे 25 मंत्र है, आप लोग लिख लो। श्रेय और प्रेय, बहुत क्वेश्चन, जितने बार क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है आपका कठोपनिषद से, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा ही गया है। श्रेय प्रेय क्या होती है? श्रेय प्रेय, विवेक, अविद्या मग्नों की दुर्दशा, आत्मज्ञान की दुर्लभता, कर्मफल, ओंकार का उपदेश, इन सब के बारे में बताया गया है। तीसरी बल्ली में आप इसको नोट करो, क्योंकि आपका क्वांटिटेटिव डेटा मैं पहले बता रहा हूँ। हम जब हम इसको चर्चा करेंगे उपनिषद की, तब आप पूरा तो जानोगे ही जानोगे। ये क्वांटिटेटिव डेटा है, कितने मंत्र है, किसका क्या नाम है, किसने क्या किस तरह के वरदान दिए, ये आपका एक 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 लाइन पे हो जाता है, जो आपका क्वेश्चन बन जाती है नेट के लिए। तो तीसरी बल्ली में 17 मंत्र है। इसमें विवेकी और अविवेकी का भेद, आत्मा की सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्यता, उद्बोधन, निर्विशेष आत्म तत्व, विज्ञान महिमा इत्यादि के बारे में बताए गए हैं, जो हम चर्चा करेंगे। और चौथी बल्ली में 15 मंत्र है। आप लोग लिख लो, चौथी बल्ली में कितने मंत्र है, ये प्रश्न बन जाएंगे। इसमें आत्मज्ञ की सर्वज्ञता, या ये भी हो सकता है कि चौथी बल्ली में किस बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें आत्मज्ञ की सर्वज्ञता, निर्भयता, अशोकत्व आदि इत्यादि का निरूपण और भेदापवद आदि विषय इसमें बताया गया है। पांचवी बल्ली में भी कितने मंत्र है? 15 ही मंत्र है। इसमें मृत्यु के बाद का जो जीवन, मतलब मरणोत्तर जीवन, आत्मा की प्रतिरूपता, असंगता इत्यादि बताए गए हैं। और जो छठा बल्ली है, इसमें 18 मंत्र है। प्रश्न यहाँ बन जाते हैं, कितने मंत्र है छठा बल्ली में? आप लिखोगे 18 मंत्र है। और इसमें संसार रूप अक्षत अक्षत आपका अक्षत वृक्ष का वर्णन किया गया है। और ये बातें भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पूरा संसार वृक्ष एक पीपल, संसार एक पीपल के वृक्ष की तरह है, और आप उसका अगर अध्ययन करेंगे, इनके शाखाओं के बारे में बताए गए हैं, सारी चीजें बताए गए हैं। कठोपनिषद के साथ भगवत गीता के साथ बहुत समानता है, बहुत सारी बातें सेम सेम बताई गई है जो भगवत गीता में बताई गई है। तो छठी बल्ली में आप लोगों ने लिख लिया हो 18 मंत्र है। जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत माइलस्टोन है एग्जाम के क्वेश्चंस को करने के लिए और एमसीक्यूज को करने के लिए। तो छठी बल्ली में आप लिखे 18 मंत्र है। इसमें संसार स्वरूप अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया है, जो भगवत गीता में भी चैप्टर 10 में भी बताया गया है। और कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं
कि अगर ये जो कथन है उपनिषद के अलावा और कहाँ पूछे गए हैं, या फिर भगवत गीता के अलावा किस उपनिषद में पूछे गए, मतलब किस उपनिषद में बताए गए हैं, पूछे गए नहीं बताए गए हैं। तो अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन आपका कठोपनिषद में भी बताया गया है और भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 में भी बताया गया है। और भी ऐसे बहुत से बातें हैं ज्योतिष में आपका दोनों ही जगह बताई गई है। और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये सेम बातें दो जगह कहाँ कहाँ बताई गई है, जो एक जगह भगवत गीता में है और दूसरी कहाँ पर है, कठोपनिषद में है। 18 छठी बल्ली में क्या है आपका, 18 मंत्र के साथ साथ क्या और क्या वर्णन है इसमें, अमरत्व की प्राप्ति, ईश्वर की सर्वशासकता, स्थान भेद से भगवान दर्शन का तात्पर्य, स्थान भेद से भगवत दर्शन का तारतम्य, आत्मज्ञान का प्रकार, उसका आवश्यकता, प्रयोजन, इन सब विषय में चर्चा की गई है। छठे जो 6 बल्लियों को, ये पूरा जो 6 बल्ली हमने देखा, ये 2 अध्याय में बांटा गया है। और यहाँ ये प्रश्न बनती है कि कितने बल्ली है या इन बल्लियों को कितने भागों में बांटा गया है। ये एक प्रश्न बनती है कि आपका कठोपनिषद में क्या बताया गया है, जो चैप्टर है उसको क्या बताया गया है, या आपका जो सब चैप्टर है उसका नाम क्या बताया गया है। तो सब चैप्टर के जो कहेंगे किसी किसी जगह पे खंड होते हैं, किसी किसी जगह पे कुछ और नाम से आपका हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपका क्या होती है, बल्ली के नाम से है, तो क्या बोलेगा 6 बल्ली है। तो 6 बल्लियों को आप इसमें 2 अध्याय में बांटा गया है। प्रथम 3 बल्लियां पहले अध्याय में और अंतिम 3 बल्लियां दूसरे अध्याय में। प्रधान, और ये भी पूछा गया है कि कठोपनिषद का आपका मतलब जो आपका ऑर्डर कितनी है, 10 में से कितनी ऑर्डर, किस ऑर्डर में है, तो ये भी आप बताओगे। तो प्रधान 10 उपनिषद में कठोपनिषद की गणना करते हैं और ये बहुत ही प्रेरक और आपका उपदेशदायक उपनिषद है। अभी हमने जितना चर्चा किए हैं, एग्जाम के लिए कम से कम इतनी इतनी ही कंटेंट में से आपका 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाने के चांसेस होती है अलग अलग एग्जाम में, बहुत ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ लेकर के जब उनको प्रिंट कर देंगे, आप पूछेंगे कि ये शांति पाठ किस उपनिषद से है, ये भी एक प्रश्न बन चुका है और ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसको याद रखें कि ये शांति पाठ कठोपनिषद से है। पूछे गए हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन इसका है, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ ही साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक ही साथ पालन करें, हम दोनों का साथ ही साथ शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों साथ ही साथ शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों द्वारा प्राप्त की गई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों आपस में कभी द्वेष न करें। हे परमात्मन, आधि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध तत्वों की शांति हो। प्रथम अध्याय। ओम सच्चिदानंद परमात्मा का नाम स्मरण करके उपनिषद का प्रारंभ होता है। और यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि कठोपनिषद का प्रारंभ किस प्रकार होता है। तो आप याद रखना, ओम सच्चिदानंद का जैसे केनोपनिषद में था, ये एक प्रश्न से प्रारंभ होती है। तो कठोपनिषद में क्या है, ओम सच्चिदानंद परमात्मा का नाम स्मरण करके उपनिषद का आरंभ होता है। ये बात तो सुविदित है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक, ये आपका प्रश्न बन गया, कौन किसके पुत्र थे। तो वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक, आप लोग कॉपी में नोट करो, लिखो। उपनिषद तो हम जानेंगे ही, पढ़ेंगे ही, और ये आपका प्रश्न बन जाती है जिसका आपका आंसर करनी है एग्जाम में। वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में, कौन से यज्ञ, विश्वजित यज्ञ, इसको नोट करो। विश्वजित यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दे दी।
उसका नचिकेता नाम का एक प्रसिद्ध पुत्र था। ये आपका क्वेश्चन बन गया कि उनका पुत्र का नाम क्या था। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में इस यज्ञ का एक नियम था कि दक्षिणा में सबसे प्रिय वस्तु देते हैं। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गाय लाई जा रही थी, उस समय छोटा बच्चा होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा यानी कि आस्तिक बुद्धि का प्रवेश हुआ और वह उन बूढ़ी गायों को देखकर सोच में पड़ गया, यानी सोचने लगा सोचने लगा। क्या सोचा उन्होंने? जो गाय जीवन का अंतिम बार का पानी पी चुका है, मतलब मृत्यु के बहुत करीब है, जो अंतिम बार की घास जो अंतिम बार की ही घास खा चुकी है, मतलब इसके बाद उनका जीवन नहीं रहेगा, जिन गायों का अंतिम बार का दूध दुहा जा चुका है, जिन गायों की इंद्रियों की शक्ति खत्म हो चुकी है, ऐसी निरुपयोगी निरुपयोगी मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं है, मरणासन्न गायों को देने देने वाला वह दाता तो सर्वसुख रहित, मतलब श्वान शुक्रादि निम्न योनियों की तरफ नरक आदि लोगों को प्राप्त करता है। उन्होंने सोचा कि मेरे पिताश्री इस तरह के गाय को दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो दानी होते हैं उनको तो फल बहुत अधोगामी अधोगामी होता है, निम्न योनि में जाता है। इसलिए मुझे पिताजी को सावधान कर देना चाहिए, ये इस छोटे से बच्चे ने सोचा। ऐसा विचार करके वह अपने पिता से कहने लगा, हे पिताजी, आप मुझे किसको दोगे? क्योंकि इस यज्ञ में क्या था, सबसे प्रिय वस्तु देने का प्रावधान था। और सबसे प्रिय वस्तु कौन था? बच्चे थे, छोटे बच्चे, नचिकेता। इसलिए पूछा ताकि पिता पिता को याद दिलाया जा सके कि इस यज्ञ में खाली सबसे अपने प्रिय वस्तु की दान की जाती है। इस उद्देश्य से पिताजी से नचिकेता ने पूछा, लेकिन पिता ने कुछ नहीं बोले। तो पिता से उत्तर न मिलने पर उसने यही बात पुनः दूसरी बार तीसरी बार उन्होंने रिपीट किए, बताए, फिर से दोहराए उन्होंने। तब पिता ने उससे बहुत गुस्से में आके बोला, जा, मैं तुझे यम को देता हूं। और यहां से आपका एक प्रश्न बन जाता है कि मैं तुझे, नचिकेता को किसको अर्पण किया? उनके पिताजी ने। तो उन्होंने क्या बोला था? बहुत गुस्से में, बहुत ही क्रोध में बोला था कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, मतलब यम को देता हूं। पिता के इस प्रकार कहने पर नचिकेता एकांत में बहुत अनुताप, उसको बहुत दुख हुआ, नचिकेता को काफी अनुताप प्राप्त हुए और बहुत दुखी भी हुए। और मन ही मन सोचा नचिकेता ने, मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम कक्षा के आचरण में आया हूँ, मतलब स्कूल में क्लास में मैं मतलब फर्स्ट आया हूँ, और अनेक छात्रों में आचरण विषय में मध्यम श्रेणी में चल रहा हूँ, और कुछ बच्चों से मैं मीडियम है, मतलब बीच में हूँ, और कुछ से तो बहुत श्रेष्ठ, मतलब मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मैंने कभी निम्न कोटि का आचरण तो किया ही नहीं, तो फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि मैंने तो कुछ गलती तो किया नहीं है, तो फिर पिताजी ने मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया? यमराज का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? नचिकेता ने सोचा कि पिताजी मुझे यमराज के पास क्यों भेज रहे हैं, क्यों क्यों भेजना चाहते हैं? क्या यमराज का कोई कार्य मैं कर सकता हूँ? यमराज का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो कि मेरे द्वारा करवा करके पिताजी पूर्ण करेंगे? ये नचिकेता ने सोच रहे थे, छोटे बच्चे हैं, उनको लगा कि मुझे पापा ने ऐसा क्यों डांटा, क्यों ऐसा कहा कि मैं तुझे यम कर देता हूँ। फिर नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे पिता, पूर्व काल में आपके पितामह आदि पूर्वज जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं,
उस पर विचार कीजिए और वर्तमान काल में भी अन्य श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उस पर भी जरा नजर डालिए और उसके बाद आप अपने कर्तव्य के बारे में निर्णय कीजिएगा। अर्थात नचिकेता ने कहा कि आप, उनका कहना का अर्थ था कि पिताजी आप ऐसे बूढ़े गायों को दे करके गलत कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले जो लोग इस प्रकार के यज्ञ किए थे उनके आचरण देखिए, वो अपने सबसे प्रिय वस्तु दान किए थे, लेकिन ये जो किया जा रहा है ये सही आचरण नहीं है। इसीलिए इस बात को पिताश्री को समझाने के लिए बोला उन्होंने यह मरणशील मानव अन्न की तरह पकाया जाता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर घिस पीस कर मर जाता है और फिर अन्न की तरह ही उगता है और जन्म लेता है। और यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, ये जो है, क्योंकि इस चीज को हम लोग अक्सर याद नहीं रखते तो हमारे प्रश्न क्या छूट जाती है। नचिकेता ने कहा यह मरणशील मानव अन्न की तरह ही पकाया जाता है, और ये लाइन आपको कई बार उठा एकदम सेम सेम टू सेम उठा के दे दिया गया है कि ये किसने कहा, किस ग्रंथ में बताया गया था और किसने बताया, या किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है ये। इसका अर्थ क्या है, यह मरणशील मानव अन्न की तरह पकाया जाता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर घिस पीट कर मर जाता है और फिर अन्न की ही तरह फिर से उगता है, जन्म लेता है। नचिकेता का वचन सुनकर पिताजी ने अपनी सत्यनिष्ठ सत्यनिष्ठा साबित करने के लिए उसे यमराज के पास भेजा। नचिकेता की बात सुनकर के पिता ने उनको यमराज के पास भेजा कि जाओ तुम अपने सत्यनिष्ठा को प्रूफ प्रमाणित करो। पर यमराज के वहां उपस्थित होने न होने से नचिकेता ने, क्योंकि उस समय यमराज जी अपने महल में नहीं थे, नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात तक राह देखा। यहाँ आपका प्रश्न बन जाता है कि नचिकेता जब यमराज नहीं थे तब कितने दिन तक उनके इंतजार किए। तो 3 दिन और 3 रात आप लोग नोट कर लो, लिख लो। यमराज ने यमराज के आने पर उनके सचिवों ने उन्हें सारी बातें बताया और ये उनको सलाह सलाह दिए कि हे सूर्यपुत्र यमराज। और ये प्रश्न बनता है, यमराज किसके पुत्र थे? आपका कठोपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार यमराज किसके पुत्र थे, ये प्रश्न आपका बन जाती है। आप याद रखना, सूर्यपुत्र थे यमराज कठोपनिषद के अनुसार। तो हे सूर्यपुत्र यमराज, अतिथि होकर ब्राह्मण अग्नि वैश्वानर रूप में ही घर में प्रवेश करता है। और यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, वैश्वानर किसका नाम है? ये आपका प्रश्न बन जाता है। लिख लो, वैश्वानर मतलब यहाँ पे अग्नि है, और ये बहुत बार पूछे गए हैं। मैंने सारे प्रश्नों को बहुत जितने जहाँ जहाँ आए हैं पूछे गए, और जितना सब जगह पे है मैंने एनालिसिस किया सब जगह पे, तो अग्नि जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार आपके भी पूछ सकते हैं। कठोपनिषद के अनुसार वैश्वानर किसका कहा गया है? अग्नि के लिए कहा गया है। अतिथि होकर ब्राह्मण अग्नि रूप से ही घर में प्रवेश करता है। एक और प्रश्न बनती है, ब्राह्मण किस रूप में प्रवेश करती है कठोपनिषद के अनुसार? तो आप यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। ये आप लोग एक एक लाइन पे लिख लो, क्योंकि बाद में पूरे तो हमें याद कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, लेकिन अगर एक एक लाइन पे लिख लोगे तो उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो अतिथि होकर ब्राह्मण अग्नि का नाम क्या है? वैश्वानर है। ब्राह्मण किस रूप में आते हैं? अग्नि के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। तत्पुरुष ऐसे अतिथि को आर्य, पाद्य, दान आदि ऐसे प्रकार से शांति करते हैं, मतलब उनको बहुत सम्मान सेवा करते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल आदि ले आइए। ये बात किसने कहा? ये आपका एक प्रश्न बनेगा, तो आप बोलोगे यमराज के आने पर यमराज के सचिवों ने कहा। ये बात, ये जो आपका जो सजेशन है, सुझाव है, किसने दिया था? यमराज के सचिवों ने दिया था। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि खाए बिना बिना खाए रहता है,
जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है, उस अल्प बुद्धि मनुष्य के लिए आशा, प्रतीक्षा अर्थात प्राप्य और ज्ञात पदार्थों की इच्छाएं, उन विषयों के संयोगजन्य फल, प्रिय वाणी का फल, यज्ञ यागादि का फल, कूप उद्यानादि आपूर्ति का फल, पशु पुत्रादि का फल, सब कुछ नष्ट कर देता है। और ये प्रश्न क्या बनता है आपका? प्रश्न में बोलेगा, कहा जाएगा कि यहाँ से कोई भी आपका बीच का पार्ट उठा आपका ले लेंगे। जैसे इस जहां से हमने बोला, हमने आशा, प्रतीक्षा, प्राप्य, ज्ञात पदार्थों की इच्छाएं, उन विषयों का संयोजन फल, जितने सारे बातें हैं उनमें से कुछ दो चार बातों को लेकर के और प्रश्न पूछेंगे कि ये कब नष्ट होता है कठोपनिषद के अनुसार। तब आंसर क्या होगा आपका? कठोपनिषद के अनुसार जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है, वहां पे ये नष्ट होता है। पॉइंट नोट करना, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यमराज जी बोले, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे वंदनीय अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आप जो 3 रात तक मेरे घर में बिना भोजन किए हैं। प्रश्न बनता है कितने रात तक बिना भोजन किए हैं? तो आप बोलोगे 3 रात तक। 3 रात तक बिना भोजन किए हैं, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले में एक एक करके 3 वरदान मांगे। तो 3 वरदान की संख्या कहां से आई? प्रश्न आ सकता है 3 वरदान ही क्यों? क्योंकि 3 रात्रि के बदले में, क्योंकि उन्होंने 3 रात्रि उन्होंने इंतजार किए थे, तो इसलिए उनसे कहा गया कि 3 वरदान मांगे। जितना मैं बातें आपको लोगों को एकदम अंदर से एक प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूँ, उसका अगर आप नोट कर लोगे तो श्योर है कि आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं एग्जाम में। और बहुत कम टाइम में, अभी आप अगर लिखते जा रहे हो तो पूरा उपनिषद तो आपको रेडी हो ही रही है। साथ ही साथ उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं, ये भी आपका एक नोट्स, यही आपका नोट्स है साथ साथ जो लिखते हो। और इसको नोट्स को जब आप दोबारा पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, तो आपको बहुत कम टाइम में एकदम हर पॉइंट, हर की पॉइंट जो है जहां जहां से प्रश्न आ सकता है, आपका रेडी हो जाएगा। सर ये थोड़ा फिर से बताइए। कौन से बताऊं? ये घर, जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है तो क्या होता है, वो ऊपर वाला? उनके सारे अच्छे जो फल होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है, वह उस अल्प बुद्धि मनुष्य के लिए आशा, प्रतीक्षा अर्थात प्राप्य और ज्ञात पदार्थ की इच्छाएं, जितना जो हमारे जो कामनाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, उन विषयों के संयोगजन्य फल, जिसके संयोग होने से ऐसा विषय हमको प्राप्त होंगे। प्रिय वाणी का फल, प्रिय वाणी मतलब हम जो मधुर जो बातें करते हैं उसका जो फल होती है। यज्ञ यागादि का फल, जितना भी वो इंसान जीवन में यज्ञ, क्योंकि उस समय यज्ञ का बहुत महत्व था, यज्ञ लोग करते ही थे। तो यज्ञ का जितना फल होंगे, या जितने आपको उद्यान इत्यादि, कूप इत्यादि, या जो आप कहीं पे मतलब जैसे लोगों की सेवा करने के लिए आपने उद्यान लगाया, कुएं खोदे, पानी पिलाने के लिए जितने भी अच्छे अच्छे काम किए, या पशु पुत्र इत्यादि जितने भी आपने मंगल जो पुण्य काम जितने भी किए, उन सारे का जो फल होता है वो नष्ट कर देता है, अगर जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है। कठोपनिषद के अनुसार उस समय बताया गया था ये। ठीक है, थैंक यू। फिर तब नचिकेता ने कहा, तो इन्होंने, आप लोग इसको नोट करें कि 3 रात्रि के बदले में 3 वरदान देने की बात कही गई थी। तब नचिकेता ने कहा कि हे मृत्युदेव, गौतम वंश में उत्पन्न हुए मेरे पिता उद्दालक। प्रश्न बन जाता है, नचिकेता के पिता का नाम क्या था? उद्दालक। नोट करें, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, और इसमें बच्चे का बहुत गलती होती है, और ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा होती है कि गलत हो जाता है। और नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, गौतम वंश में उत्पन्न हुए मेरे पिता उद्दालक। एक प्रश्न बनती है, किस वंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपका आंसर क्या बोलोगे? गौतम वंश होना चाहिए।
इसको छोड़ना, या इसी जगह पे हमें अगर इसको ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा छूट जाती है। पूरा उपनिषद तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जगह से प्रश्न पूछ लेते हैं तो हमें कभी कभी डाउट हो जाता है, हमारे प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो आप लोग लिखो इसको। कौन से वंश? गौतम वंश में उत्पन्न हुए मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त वाले और क्रोध खेद रहित हो, और आपके द्वारा वापस भेजा गया मैं जब उनके पास जाऊं, तब वे मुझ पर विश्वास करके कि यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर मेरे साथ वात्सल्य पूर्वक बातचीत करें। यह मैं मेरे 3 वरदान में से पहले वरदान मांगता हूं। और आपका प्रश्न बन गया कि पहले वरदान में नचिकेता ने क्या मांगा। नचिकेता ने मांगा था कि उनके पिता उनके प्रति गुस्सा न करे, जो गुस्सा उनके प्रति था कि जो यम को मैं देता हूँ, ये जो गुस्सा था, जिस गुस्से में उन्होंने कहा था, उस गुस्सा पूरा शांत हो जाए और उनको ट्रस्ट करे, बिलीव करे, विश्वास करे कि ये मेरा वही पुत्र है नचिकेता, और नचिकेता के साथ बहुत प्यार से बात करे। ये प्रथम वरदान मांगे थे। प्रश्न आपका बन गया प्रथम वरदान का। और अगर आप इसको इन सब चीजों को अच्छे से लिख लोगे तो ये सारे प्रश्न आपका सही होंगे। मृत्यु मुख से विमुक्त, क्योंकि यमपुरी में जाने के बाद कोई वापस आना तो मुश्किल की बात होती है, इसलिए बोले, उन्होंने पूछा, एक वरदान से मांगे पहले वरदान में कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे को एक्सेप्ट कर ले और उनको बिलीव हो जाए, ट्रस्ट हो जाए कि मैं ही उनका पुत्र हूँ, मैं उनका पुत्र नचिकेता ही हूँ। मृत्यु मुख से विमुक्त हुए तुमको देखकर मेरे द्वारा प्रेरित होकर, यमराज ने कहा किसके द्वारा प्रेरित होकर? प्रश्न बन गया कि नचिकेता को जो वरदान मिला था वो किसके द्वारा प्रेरित होकर के उनके पिताजी उनका एक्सेस स्वीकार करेंगे। तो यमराज द्वारा प्रेरित होकर उनके पिताजी नचिकेता का स्वीकार करेंगे। ये पहला वरदान में था। मृत्यु मुख से विमुक्त होकर तुमको देखकर मेरे द्वारा प्रेरित होकर तुम्हारे पिता आरुणि अरुण पुत्र उद्दालक, अब यहाँ पे प्रश्न बन जाता है उद्दालक के एक और क्या नाम था? तो आप बोलोगे उनके पिता अरुणी यानी अरुण पुत्र थे। देख रहे हो कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ये आप इसको नोट करने हैं आपको। सर तुम्हारे पिता, वाजश्रव ऋषि कौन थे फिर? वाजश्रव भी थे ना, उद्दालक तो मैंने बता के दिया पिता आपको, थे क्या? तो मैंने बहुत डिस्कस कर दिया। आप दोस्तों दोबारा इसको वीडियो देखना, मैं इसको जाऊंगा तो ये छूट जाएगा बीच में। तो उद्दालक के जी। ये पैराग्राफ छूट जाएगा फिर। तो मृत्यु मुख से विमुक्त हुए तुमको देखकर मेरे द्वारा प्रेरित होकर के तुम्हारे पिता आरुणि, आरुणि को नोट करना, अरुण पुत्र उद्दालक पहले की ही भांति यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे, और वे अपने जीवन की शेष रात्रियों को सुखपूर्वक सोएंगे। मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई उनको कष्ट नहीं होगा। ऐसा यमराज ने वरदान दिया। तो ये आपका यहाँ से जो टर्म्स हुए, इसको आप लोग जो वीडियो को दोबारा देखना, मिल जाएगा सारा, डिस्कस हमने करके रखे हैं ऊपर, बहुत अच्छे से बताया हमने। तब नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, स्वर्ग लोक में जरा से भी भय नहीं है। दूसरे वरदान के लिए ही है, द्वितीय वरदान के लिए। हे यमराज, स्वर्ग लोक में जरा सा भी भय नहीं है, यहाँ मृत्यु रूप आप स्वयं भी नहीं है, क्योंकि वहां पे यमराज का वहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं है स्वर्ग में। आपका प्रभुत्व भी नहीं है, आपका प्रभुत्व नहीं है वहां, वृद्धत्व से कोई डरता नहीं है। तो एक प्रश्न बनती है, वृद्धत्व कहाँ पे नहीं होता? तो बोलेगा स्वर्ग में वृद्धत्व नहीं होता, अगर ऑप्शन रहेगा तो। हालांकि ऐसा और भी कई जगह है जहाँ पे कोई वृद्धत्व नहीं आता, लेकिन कठोपनिषद के अनुसार स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई वृद्धत्व नहीं होता। स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुष्य को भूख और प्यास दोनों को पार करके शोक को लांघ कर आनंद प्राप्त करता है। हम एक और दूसरे उपनिषद में पढ़ेंगे कि भूख प्यास की जगह जब परमात्मा ने सृष्टि की है तो भूख प्यास की जगह को किस तरह से उन्होंने स्थान दिए, एक और उपनिषद है, उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वर्ग लोक में जो रहते हैं
वो उस मनुष्य में भूख प्यास ये दोनों को पार करके शोक, वहां पे कोई शोक नहीं होता, शोक को लांग कर आनंद प्राप्त करता है। और यहाँ से आपका एक या दो प्रश्न बन जाएंगे स्वर्ग लोक की विशेषता के ऊपर कि कठोपनिषद के अनुसार स्वर्ग लोक में क्या क्या होती है, क्या क्या आपका मतलब सुख वैभव मिलती है। क्या बोलोगे? वहां से कोई बूढ़ा नहीं होता, वृद्धत्व नहीं होता, वहां पे भूख प्यास सताता नहीं है, और क्या है, कोई शोक नहीं होता, शोक को लांग कर आनंद प्राप्त करता है। हे मृत्युदेव, आप तो स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को जानते ही हैं, इसलिए मुझ श्रद्धावान को आप उस अग्नि विद्या को अच्छी तरह से समझाइए। अग्नि विद्या के पहले प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आप उस अग्नि विद्या को अच्छी तरह से समझाइए, बताइए, समझाकर बताइए। स्वर्ग में रहने वाले लोग अमरत्व को प्राप्त करते हैं, जो अमर होते हैं, इसलिए दूसरे वरदान के रूप में मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ, अर्थात अग्नि विद्या मैं जानना चाहता हूँ। और यहाँ प्रश्न बनता है कि नचिकेता ने कौन सी विद्या स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में स्वर्ग को समझने के लिए कौन सी विद्या यमराज जी से सीखे थे। ये भी हो सकता है। द्वितीय वरदान में क्या मांगा था, ये भी हो सकता है। ये अग्नि विद्या है। ये नचिकेता बाद में इसी का नाम बदल के नचिकेता के नाम से कर दिए गए थे, आपको यमराज जी ने कर दिए थे, लेकिन पहले नाम क्या था इसका? अग्नि विद्या नाम था। हे नचिकेता, स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला मैं तुम्हें अच्छी तरह से कह देता हूँ। और प्रश्न आता है, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन सी विद्या के कौन सी विद्या है, ये प्रश्न बन जाता है। तो स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए आप लोग इसे नोट करेंगे, कौन सी विद्या है? कठोपनिषद के अनुसार अग्नि विद्या, ये स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है। उसे तुम मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस अग्नि विद्या को अविनाशी लोगों को प्राप्त कराने वाले और जगत का आधार रूप एवं बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई जानो, ऐसा यमराज ने कहा। ऐसा किसने कहा? यमराज ने कहा। और जब आपका प्रश्न क्या बनेगा? अग्नि विद्या का क्या क्या विशेषताएं है? तो अग्नि विद्या को अविनाशी लोगों को प्राप्त करने वाली, जो अविनाशी लोग जिसका कोई विनाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी लोगों को प्राप्त कराने वाली और जगत का आधार रूप और बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई जानो, ये आपका एक प्रश्न का लाइन बन जाएगा। इसलिए इसके बाद यमराज ने स्वर्गादि लोगों को आदि कारण रूप अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड आदि बनाने के लिए जितने कद की और जितनी संख्या में ईंटों की जरूरत होती है, उसका चयन कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, और किस प्रकार उसको व्यवस्थित किया जाता है, इत्यादि सब बातें बताएं। तब नचिकेता ने भी वह उपदेश जैसा सुना था, ठीक उसी तरह समझदारी पूर्वक उसी प्रकार यमराज को कह दिखाया। अर्थात यमराज ने सारा सिखाने के बाद उनसे पूछा कि तुमने क्या सीखा, तो क्या समझा तुमने। तो उस बाद यमराज जी को बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा समझा दिया कि जो जो बातें यमराज जी ने उनको सिखाए थे। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर से उसको कहने लगे। क्या कहने लगे? नचिकेता की अद्भुत बुद्धि को देखकर प्रसन्न हुए महात्मा यमराज नचिकेता से कहने लगे, अब मैं यहाँ तुम्हें फिर से एक वर और ज्यादा ये देता हूँ, एक एक्स्ट्रा वर देंगे, जो 3 वर के अलावा एक और वरदान देंगे कि यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और इसके साथ ही तुम अनेक स्वरूप वाली रत्नमाला का स्वीकार करो। आपका 2 प्रश्न बन गए। जब यमराज ने नचिकेता के अग्नि विद्या की शिक्षा से संप्रसन्न होकर क्या भेंट किए थे, तो रत्नमाला दिए थे, और क्या दिए थे? अग्नि विद्या का नाम को बदल के नचिकेता के नाम से उन्होंने कर दिया था। एक प्रश्न ये भी बनेगा कि
यमराज प्रसन्न होकर के कौन सी विद्या का नाम नचिकेता के नाम से कर दिया था, या अग्नि विद्या का नाम, अग्नि विद्या का नया नाम क्या किए थे। ऐसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। शास्त्रोक्त रीति से इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ऋक, यजुष और साम। प्रश्न बनेगा, प्रश्न के लिए आप समझिए इसमें से क्या बोला, क्या कहा गया है। शास्त्रोक्त रीति से इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ऋक, यजुष और साम, इन तीनों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान, तप, इन तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। मतलब मोक्ष का, जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण कब होता है, जब हमें मोक्ष, उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा की उत्पन्न की गई समग्र समग्र सृष्टि को जानने वाले इस स्तुति योग्य अग्निदेव को जानकर और उसका निष्काम भाव से अनुष्ठान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। और ये आपका 3 से 4 प्रश्न का कंटेंट यहाँ मिल गया आपको। क्या क्या मिला प्रश्न में, क्या आएगा कि अग्नि विद्या का विशेषताएं क्या होती है। इस तरह से इसमें आपको कई तरह के, आपका जो मैच द कॉलम बना के दे सकते हैं कि एक जगह आपका कॉलम ए कॉलम बी में दे सकते हैं और फिर इसको आपको मैच करने के लिए कह सकते हैं। शास्त्रोक्त रीति से इस अग्नि विद्या का कितने बार अनुष्ठान करने से, 3 बार। ये आपका प्रश्न का पार्ट बन गया। ऑप्शन में क्या हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, ऐसे आपको ऑप्शन हो सकता है। तो नोट करना, कितने बार, अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य किस किस के साथ, ऋक, यजुष और साम। प्रश्न बन गया आपका। इन तीनों के साथ संबंध जोड़कर क्या मिलता है, यज्ञ, दान और तप। प्रश्न आपके यहां से बन गया, यज्ञ, दान और तप। नोट करना है इसको। इन तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ क्या अतिक्रमण करता है, जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण करता है। यहाँ आपका एक और कंटेंट बन गया कि क्या क्या अतिक्रमण करता है। तो आप बोलोगे कि जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण करता है। यहां से लिख लो कॉपी में अच्छे से। तो निष्काम भाव ये जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण करता है। ब्रह्मा की उत्पन्न की गई समग्र सृष्टि को जानने वाले इस स्तुति योग्य अग्निदेव को जानकर उसका निष्काम भाव से अनुष्ठान करके मनुष्य क्या प्राप्त करता है। फिर आपका प्रश्न बनेगा, मनुष्य क्या प्राप्त करता है। उसमें ऑप्शन रहेगा, स्वर्ग प्राप्त करता है, या धन दौलत प्राप्त करता है, या अपने मन चाह मतलब राज्य प्राप्त करता है। ऐसे बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। तो उत्तर क्या होगा, परम शांति को प्राप्त करता है। ये आपका प्रश्न बन गया, इसका आंसर बन गया। कीटों का स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर नचिकेत नाम की अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला कोई भी मनुष्य इस प्रकार जानता हुआ इस नचिकेता अग्नि का चयन करता है, वह मनुष्य मृत्यु के फासले को अपने वह मनुष्य मृत्यु के फासले को अपने आगे ही, मतलब इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही काट कर शोक का अतिक्रम करके स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करेगा। ये यमराज जी ने नचिकेता से कहे कि नचिकेता नाम के आपका जो नया जो अग्नि विद्या का है, नचिकेत नाम की अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति को क्या मिलेगा। ये वरदान भी यमराज जी ने उनको स्पेसिफाई कर दिए कि जो व्यक्ति करेगा उसको क्या महसूस होगा, उसको क्या फल मिलेगा। यमराज जी नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हें बताई गई यह स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या है जिसे तुम दूसरे वरदान के रूप में मांगा था। लोग इस अग्नि को अब से भविष्य में तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे, हे नचिकेत अब तुम तीसरा वरदान मांगो। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया सारा कि नचिकेता ने द्वितीय वरदान में कौन जो प्राप्त किए थे वो
अग्नि विद्या को प्राप्त किए थे और वो नचिकेता के नाम से यमराज जी ने उनको नामकरण कर दिया, नामकरण करके उनको वरदान दिए। तीसरा वरदान मांगते हुए नचिकेता कहता है कि यहाँ से हमारे पूरे उपनिषद के जो ब्रह्म विद्या के बारे में जो शुरू होता है। मरे हुए मनुष्य के विषय में यह जो संशय है कि कुछ लोग इस विषय में कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मरणोपरांत आत्मा का अस्तित्व रहता ही नहीं है। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इसके विषय में अच्छी तरह समझ लूं, ये मेरा 3 वरदानों में से तीसरा वरदान मैं ये चाहता हूं। तब यमराज जी ने कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पूर्व काल में देवों ने भी संदेह किया था, देवताओं को भी पता नहीं है, पर वे भी समझ नहीं पाए थे क्योंकि यह विषय बड़ा ही सूक्ष्म होते हैं और इसलिए यह सरलता से यह सरलता से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो, इसी को देने के लिए मुझ पर दबाव मत डालो। यह आत्मज्ञान संबंधी वरदान मुझे वापस लौटा दो। यमराज जी ने कहा कि ये मत मांगो, तुम कुछ और मांग लो, लेकिन ये मत मांगो। और आत्मज्ञान का जो मैंने जो आपको वचन दिया था कि मैं आपको 3 दूंगा वरदान, ये वाला वरदान उससे से रिमूव कर दो, उसको मत मांगो। तब नचिकेता ने यमराज से कहा, हे यमराज, आपने जो यह कहा कि देवों ने भी इस पर विचार किया था, परंतु वे भी इसका निर्णय नहीं कर पाए, और यह विषय सरलता से हम कोई जान सके ऐसा भी नहीं है, कोई जान ही नहीं सका। इतना ही नहीं, पर ऐसे विषयों को समझाने वाला आपके सिवाय और कोई मुझे मिलने वाला भी तो नहीं है, क्योंकि आप ही मुझे बता सकते हो, मैं और किससे पूछूंगा, क्योंकि और तो किसी को पता ही नहीं है। आपने खुद ही कहा कि देवताओं को भी पता नहीं है, तो मैं सिर्फ आपसे ही जान सकता हूँ। अतः मेरी समझ में तो यही आता है कि इसके सिवा कोई अच्छा वरदान और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बातें देवताओं को भी नहीं पता है, तो वो अगर बातें मुझे पता हो जाए तो ये सबसे अच्छे वरदान होंगे, क्योंकि आप ही ने कहा, ये नचिकेता ने कहा। तब यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन देते हुए कहा कि हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष, यहाँ से प्रश्न बनती है कि नचिकेता को क्या क्या प्रलोभन दिया गया, और यहाँ से आपका मैच द कॉलम, जैसे ए बी सी डी मिलान करने वाला, या मल्टीपल ऑप्शन, जैसे आपको कई स्टेटमेंट दे दी जाएंगे, ए वन से लेकर मान लो 7-8 स्टेटमेंट दे दी गई है, और फिर आपको कहा जाएगा कि स्टेटमेंट 1 2 3 सही है, या मतलब 3 4 5 सही है, इस तरह से आते या ऐसा प्रश्न इसमें बनेंगे। तो हे नचिकेता, तुम 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्रादि को और बहुत से पशुओं को, हाथियों को, सोने को और घोड़े को भी मांग लो। ये प्रलोभन था नचिकेता को, ये सब ले लो। प्रलोभन क्या क्या था इसको आप लोग नोट करेंगे, इसमें से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे किसी न किसी रूप में। भूमंडल के बड़े विस्तृत साम्राज्य को भी मांग लो, मतलब बहुत बड़े भूखंड का तुम राजा बन जाओ। तुम स्वयं भी जितना वर्ष चाहो उतना वर्ष जी लो, जितना आयु चाहो उतना ले लो। तो क्या क्या ऑफर किया गया था? 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्रादि और बहुत सारे पशुओं को ऑफर किया गया था, साथ साथ हाथियों को, सोने और घोड़ों को भी उन्होंने कहा कि ले लो, और बहुत बड़े राजपाट ले लो, मतलब विस्तृत साम्राज्य को भी ले लो। तुम खुद भी जितना आयु चाहते हो उतना आयु ले लो। ये आपका सारा का सारा आप अक्षर से ठीक ऐसे ही याद रखेंगे जैसे कि कहा गया है, एग्जाम में उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछेंगे। हे नचिकेता, धन, संपत्ति और चिरकाल पर्यंत रहने वाली आजीविका, मतलब आपका आजीविका कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे आपको अर्निंग, मतलब आपको जो हम लोग कहते हैं ना, जो कमाई का सोर्स जरिया होता है, मतलब अर्निंग का सोर्स ले लो जो तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। आजीविका को तुम यदि इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के तुल्य मानते हो, तुम अगर समझते हो कि ये इसके बराबर हो सकता है, तो इसे मांग लो और तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें सभी
उत्तम भोग भोगने वाला बना दूंगा, जितना भी भोगना चाहते हो सब कुछ दूंगा मैं तुमको। इस मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है, उन सभी प्रकार के भोगों को अपनी इच्छा अनुसार मांग लो, जो तुम मांगना चाहते हो। रथों और विविध प्रकार के वाद्यों के साथ इन स्वर्ग की अप्सराओं को भी अपने साथ ले जाओ, जितना सुंदरी अप्सरा जो भी चाहते हो सब ले जाओ। मनुष्य को ऐसी स्त्रियां कभी मिल नहीं सकती। मेरे द्वारा दी गई इन स्त्रियों के द्वारा तुम अपनी सेवा करवाओ, परंतु हे नचिकेता, मरणोत्तर आत्मा की स्थिति के विषय में मुझसे मत पूछो। जितने तरह के एक इंसान को प्रलोभन दिया जा सकता है, वो सारा चीज उन्होंने दिया, सारे उन्होंने उनको ऑफर दिए, उनको बोले कि ये सब ले लो, लेकिन आत्मज्ञान मत पूछो। यमराज के पूर्वक प्रलोभन में न आते हुए नचिकेता ने कहा, हे यमराज, आपके द्वारा वर्णित ये क्षणभंगुर भोग और उनसे प्राप्त किए जाने वाला सुख तो मनुष्य के अंतःकरण सहित सारे इंद्रियों का जो तेज है उसे नष्ट कर देता है, उसे छीन कर देता है, क्योंकि भोग भोगते समय भोगते 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 अंत में क्या होती है, सब नष्ट ही हो जाते हैं। तदुपरांत यह आयु चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, पर वास्तव में है तो अल्प ही, क्योंकि सब खत्म तो होगा ही। भले हमें लाखों साल मिल जाए, लेकिन हमें खत्म तो हो ही जाएगा। फिर वो अरबों साल के सामने लाखों साल तो छोटा ही है। जब ये पृथ्वी का अस्तित्व इतने इतने मतलब लंबी समय तक रहता है, उसके सामने हमारा क्या है, जितनी भी आप आयु दोगे वो छोटा ही होगा वो। इसलिए आपके ये रथ आदि वाहन और अप्सराओं के ये नाच गाना आपके पास ही रहने दीजिए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बनता है कि नचिकेता ने क्या कह के इनकार किया। नचिकेता ने ये कह के इनकार किया कि आप जितने भोग वासना का हमें सामान जो जो चीजें दे रहे हो, वस्तु तो ये तो हमें क्षीण कर देगा, ये तो हमें हमारे तेज को तो और नष्ट कर देगा। आप हमें अप्सराएं दे रहे हो या इतना पैसा दे रहे हो या राज्य दे रहे हो, ये सारे जितना हम भोग करेंगे उतना हमारे तेज क्षीण हो जाएगा, और आयु भी हम जितना जितना ही मिलेगा वो तो एक समय खत्म ही हो जाएगा, तो हम इसको लेके क्या करेंगे। इतने छोटे से बच्चे को इतनी इतनी गहरी ज्ञान था। मनुष्य को धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। जब हमने आपके दर्शन कर ही लिए हैं, तब धन तो हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, और जहां तक आप शासन करते रहेंगे वहां तक तो हम ऐसे ही आवश्यक रूप से जिएंगे ही, क्योंकि जितना आपने हमें समय दे दिया है जीने के लिए, उतना तो हमें जीना ही है। इसलिए धन भी हमें मिलेगा, और हमारा जो आयु आपने निर्धारित कर दिया वो तो मुझे मिलना ही मिलना है। इसलिए उन सबको मांगने का क्या आवश्यकता, प्रयोजन ही क्या है। इसलिए मेरे लिए मांगने लायक वरदान वह आत्मज्ञान ही है, ये नचिकेता ने कहे। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस बात को अच्छी तरह से जानने वाला मानव लोक का कौन निवासी ऐसा होगा जो आपके जैसा जरा रहित और अमर आत्माओं का सहवास पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करके अति दीर्घ काल तक भी जीवित रहने का को आनंद मानेगा। क्योंकि जिसके पास ये सारे जो जिसके पास आपके यमराज जैसे कहते हैं कि जब आपके जैसे जरा रहित, अगर इस तरह के जो हमें अगर स्थिति प्राप्त होती है, तो उसके सामने स्त्रियों के साथ सौंदर्य करना या उनके साथ आमोद प्रमोद करना या बहुत लंबा जीवन प्राप्त करना या बहुत धन दौलत पा जाना या जो राजपाट पा जाना, इसमें इसके सामने ये आनंद क्या है, बहुत छोटा है। तो मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। इस तरह से हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलौकिक आत्मज्ञान के विषय में मनुष्य लोग ऐसे ही शंका करते हैं कि मृत्यु होने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, तो इसके विषय में आपका जो निर्णय हो वो मुझसे कहिए। मेरा यह गंभीर वरदान है, इससे अलग अन्य कोई वरदान नचिकेता नहीं मांगता। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हुए।
आज हमने प्रथम बलि समाप्त किया। इसके बाद के क्लास में हम आगे जो नचिकेता को क्या क्या बताया गया, द्वितीय बलि हम अध्ययन करेंगे कल के क्लास में।